के लिए एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है इसके अंतर्गत, ताकि वो आसानी से, सुलभता से, सरलता से अपना व्यापार करे। प्रोसेस को रिफॉर्म भी किया गया है। और जब आर्थिक तेजी से देश आगे बढ़ता है तो ग्लोबल लेवल पे उससे बहुत, वर्ल्ड में अगर ग्लोबल लीडरशिप उसको आर्थिक रूप से भारत को अचीव करना है, विकसित भारत को के लक्ष्य को अचीव करना है, तो उसको आर्थिक रूप से कई रिफॉर्म्स करने, और उसमें एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म हमारे सामने यह आता है। तो मुझे लगता था कि यह एक बात आपके सामने मैं रखूं, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान इस जीएसटी के माध्यम से होगा। आम जन के लिए सवेरे से लेकर रात तक की उसकी व्यवस्था, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का यह काम होगा। और जब आज मैं यहाँ पे हिमाचल में, शिमला में हूँ, तो मुझे कुछ बात आपको थोड़ी यहाँ की बजट के और जीएसटी के माध्यम से भी बताना आवश्यक लगता है, क्योंकि यह आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। कई बार प्रश्न उठा था कि यह जो स्टेट को कंपेंसेशन मिलेगा, अगर नई प्रणाली में उनका जो पहले टैक्स था, 13 से ऊपर जो टैक्स लेते थे, 13 कैटेगरीज में टैक्स लेते थे, तो जीएसटी में वन टैक्स वन नेशन के माध्यम से जो टैक्स होगा, तो उन स्टेट्स को नुकसान कुछ स्टेट्स को होगा। लेकिन जीएसटी की प्रणाली में जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा हैं, उन लोगों को जीएसटी की नई प्रणाली में फ़ायदा होगा। तो हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे इंडस्ट्री कम है, सर्विसेज और जो उपभोक्ता की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा है, तो उपभोक्ताओं को यहाँ पे इसको जीएसटी में ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल गलत विषय है कि जीएसटी अगर कम होता है तो उनको नई प्रणाली में उनको नुकसान होगा। जब केंद्र सरकार ने पहले 5 साल के लिए कहा था कि कंपेंसेट करेंगे, और हर साल केवल उनका जो 2016 तक जो टैक्स कलेक्शन था इनडायरेक्ट टैक्स में, उसका हर साल उतना ही कंपेंसेट नहीं करेंगे, उसको 14% की ग्रोथ से, यानी अगर उस वक्त 3,3500 करोड़ का यहाँ पे टैक्स था, मैंने डाटा निकाला है, 2019 में जो स्टेट को जो टैक्स मिलता था वो 3550 करोड़ का था, और वो उसको बढ़ते हुए आज 5,339 करोड़ रुपए का हो गया। तो 14% की ग्रोथ से केंद्र सरकार उसको पूरी तरह से देगा। और जब टैक्स कलेक्ट होता है, कोई व्यक्ति अगर टैक्स देता है तो 3 कैटेगरी में ऑटोमेटिक बिल आप देखते होंगे, उसमें बाइफरकेट हो जाता है, स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी और जो है इंटरमीडिएट जीएसटी। सीधे आप जो स्टेट का हिस्सा है 50% जो टैक्स है कोई भी व्यक्ति देता है, सीधा 50% स्टेट के खाते में चला जाता है, 50% केंद्र के खाते में चला जाता है, और उसके बाद जो बचता है सेंटर में वो आईजीएसटी जो है, इंटर स्टेट जो टैक्स है, वो केंद्र के पास जब जाता है तो उसमें से भी 42% केंद्र फिर स्टेट्स को ट्रांसफर कर देता है। तो इसको केवल ये जो ट्रांसफर की फिगर है, केवल सीजीएसटी एसजीएसटी के अलावा भी केंद्र के पास जो हिस्सा जाता है उसमें से भी 42% डिवॉल्व होके प्रदेशों को दिया जाता है। और इसके अलावा जो स्टेट सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है, जैसे आयुष्मान भारत चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रही है, उसके इस तरह की बहुत सारी हर घर जल योजना चल रही है। इसके ऊपर ये केंद्र की शासित जो योजना है जन कल्याणकारी, उसका पैसा केंद्र सरकार सीधे प्रदेशों को देता है। तो 2023-24 की फिगर्स मैं आपको दे देता हूं। जो स्टेट का शेयर है जीएसटी के अंतर्गत वह तो 9,375 करोड़ है, यानी जो आईजीएसटी का हिस्सा और स्टेट का मिला के जो प्रदेश को मिलता है 9,375 करोड़ पिछले साल मिला है, और यह उससे पिछले साल से 18.91% बढ़ के मिला है। यानी 14% का प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले साल से यह कलेक्शन इतना ज़्यादा हुआ है। सरकार का जो केंद्र सरकार का जो ग्रांट है, अलग अलग स्कीम्स मैंने बताई है,
उससे लगभग 15,000 करोड़ केंद्र सरकार अलग से देता है। तो यहाँ मुझे ये कहना है कि जो प्रदेशों को केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से CGST, GST, केंद्र शासित जो योजना उनके माध्यम से तो बहुत सारी लाभ तो देती हैं, वहीं से प्रदेशों को भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। और मुझे यह बात कहते हुए, क्योंकि मैं आर्थिक विषय पार्टी में देखता हूँ कि यहाँ के प्रदेश के जो बजटरी है वो घाटा बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके बारे में भी चिंता करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार प्रदेशों के साथ खड़ा है, उनकी किसी भी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह जो आम जन की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से GST लाया है, तो एक एक घर में छोटे छोटे बच्चों को से लेके बूढ़ों को लेके किसानों को लेके MSME को लेके सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और आपके माध्यम से यह संदेश अगर आम जन तक जाए और उनको आपको पूरी लिस्ट भी यहाँ पे दे दी जाएगी कि किस आइटम में किस तरह से टैक्स कम किया गया है, तो यह विषय अगर आपके माध्यम से आज जाता है और ये आर्थिक आज़ादी का जो पर्व के रूप में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में GST के रूप में लागू किया गया था, तो वह उसका एक बड़ा बदलाव नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के रूप में हम सबके सामने आया है। और यह बहुत लाभकारी भी रहेगा अर्थव्यवस्था के लिए, आम जनता के लिए। और यह GST बचत उत्सव के रूप में हम इसको आगे लेके जाएंगे। यही आप सब लोगों से हमारा आग्रह भी